हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 14th डे का लेक्चर। और ये भी लेक्चर जबरदस्त होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। मैंने आपको वो हर तरह के सेंटेंसेस आपको बताया है मैंने, जो डे टू डे लाइफ में, स्पोकन इंग्लिश में या इवन रिटन इंग्लिश में भी जो यूज होता है बार बार, उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोगों ने देख लिया, मैंने आपको बतला दिया है। हाँ, उसके अलावा भी कुछ सेंटेंसेस हैं, लेकिन हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए या जो हमारा रिटन इंग्लिश की जहां तक बात है, तो हमारा जो काम है बड़े ही अच्छे तरीके से इन सारे स्ट्रक्चर से चल जाएगा। जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने देख लिया है, उस पर जम के प्रैक्टिस कर लिया है। क्वेश्चन बनाना भी सीख लिया, स्टोरी पढ़ना भी सीख लिया, बोलना भी सीख लिया। सुबह से लेके रात तक हमने क्या किया दिन भर ये भी बताना सीख लिया, लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया, है ना। तो अब जो एक और चीज बचा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बचा हुआ नहीं है एक्चुअली, हम लोग बहुत पहले से ही उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कई लेक्चर्स में, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको थोड़े थोड़े करके बहुत सारे वर्ड्स आपको मैंने बतला दिया है। तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए जल्दी से पेपर पेन लेंगे और शुरू हो जाएंगे आज की क्लास के लिए। करना क्या है, आपको गौर से शब्दों को सुनना है और उसकी हो सके तो आप मेरे साथ साथ उसे लिखते जाएं, उसका हिंदी आप लिखते जाएं। देखिए, मैं चाहता तो आपको सारे वर्ड्स का हिंदी भी आपको दिखाता जाता, लेकिन ये तो बुक में भी है, बहुत जगह है, बट इसको देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि जो वर्ड्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो सारे वर्ड्स एक्चुअली डेली यूज के वर्ड्स हैं, जो सुबह से लेकर रात तक जो जिन वर्ड्स से हमारा पाला पड़ता है, जो हमें मिलता रहता है, वो सारे वर्ड्स को मैंने कोशिश किया है कि आपके सामने रख दूं। सॉरी। तो आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि इन सारे वर्ड्स को गेट बाय हार्ट कर लें, पूरे एकदम उसको घोल के पी जाए। और इसका बेस्ट तरीका क्या है, साथ साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो सारे वर्ड्स को समझ लीजिए, फिर उससे कोशिश कीजिए कि सेंटेंसेस बनाएं एक एक करके, राइट। फिर वर्ड्स को सामने रखिए और बिना देखे हुए सेंटेंस जो आपने बनाया है लिख लिख के, उसे बिना देखे हुए वर्ड्स देखिए और वर्ड से सेंटेंस फॉर्म करते जाइए। वर्ड्स देखिए और सेंटेंस बनाते जाइए, वर्ड्स देखिए सेंटेंस बोलते जाइए, वर्ड्स देखिए सेंटेंस बोलते जाइए। हाँ, उसका मीनिंग भी समझते जाइए। अंडरस्टूड ना, मीनिंग को समझ के ही सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बार बार करेंगे और जो वर्ड्स का जो मीनिंग होगा उसको कैसे ध्यान में रखेंगे, तो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वर्ड्स की हिंदी मैंने लिखा हुआ नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो तरीका ही सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बार बार रीप्ले करके, बार बार प्ले करके आप देखेंगे कि किस वर्ड का क्या मीनिंग था। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि वर्ड्स का मीनिंग बताने से पहले आप बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से सारे वर्ड्स आपको 5-10 बार जब आप कर लेंगे तो आपको सारे वर्ड्स ध्यान में रहेंगे। ठीक है, तो जो वर्ड्स आपको ध्यान में रहता है, जिसको आप समझ लेते हैं, उसका आप सेंटेंस बनाइए, बोलिए, एवरीडे उसको यूज करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर डेली यूज वाले वर्ड्स का। ठीक है सर, चलिए कम ऑन। आपके सामने वर्ड्स जो दिख रहा है, ये करीब 2020 के सेट्स में टोटल 7 सेट्स हैं। सो 20 इंटू 7 दिस इज 140, और इसके बाद एक और है जो 140 वर्ड्स का है, यानी टोटल हम लोग 280 वर्ड्स आज देखने वाले हैं। और ये
हमारे लाइफ में ये सारे वर्ड्स बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स को हटा लिया जाए तो हम बात करने के लायक नहीं रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। इसीलिए इन सारे वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला वर्ड है हमारा एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। एस्टिमेट, है ना। एस्टिमेट, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना, एस्टिमेट जरा दे दीजिएगा, राइट। मतलब एक लगभग क्या कीमत उसका होगा सारे सामान का, आप जरा बता दीजिएगा, राइट। सो एस्टिमेट, राइट। नेक्स्ट, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा आप टेंशन में है, राइट। तो लोगों को टेंशन से एंजाइटी हो जाती है, समझ में आ रही बात। यानी उसके चलते कुछ परेशानियां होने लगती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अंडरस्टूड। तो उस स्टेट को ही, उसी अवस्था को एंजाइटी बोलते हैं, अंडरस्टूड। ओवरऑल, ओवरऑल मतलब होता है कुल मिलाकर। ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर। अब कुल मिलाकर जैसे ओवरऑल हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, मतलब कुल मिलाकर कितने पेजेस हैं बुक में, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आपका क्विकली। क्विकली मतलब होता है जल्दी से। क्विकली गो फ्रॉम हियर, जल्दी से यहां से चले जाओ, क्विकली, अंडरस्टूड। प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। बोलते हैं ना एग्जाम का बड़ा प्रेशर है ना, बहुत बढ़िया। जहां भी उस तरह का प्रेशर का सिचुएशन बने आप यूज करेंगे। डैमेज, नुकसान। बोरो, उधार लेना। लेंड, उधार देना। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, राइट। व्हाट एन एब्सर्ड, राइट, क्या बकवास है, ओके। तो एब्सर्ड माने बकवास। वॉन्डर, वॉन्डर बोलते हैं ना, हाउ आई वॉन्डर व्हाट यू आर, कैसे मुझे पता चलेगा कि आप कौन है, राइट। वॉन्डर माने होता है जस्ट थिंक, गेस करना, अनुमान लगाना, राइट, वॉन्डर। समझ में आ रही बात। वेयर आर यू वॉन्डरिंग मतलब कहां तुम घूम रहे हो, ऐसे ही, समझ में आ रही बात। तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग वॉन्डर यूज करते हैं। ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न, जिसको बोलते हैं सपना, है ना। रात में हम लोग सपना देखते हैं ना, रात में नहीं, सोते हुए हम लोग सपना देखते हैं, ठीक है ना। तो ये कहना गलत है कि रात में सपना देखते हैं, नहीं भैया, जब भी सोते हैं सपना देख सकते हैं। लेकिन एक फेमस कोट है, शायद आपने पढ़ा होगा, कि सपना वो नहीं होता है कि जो हम लोग सो कर देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने ना दे। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। समझ में आ रही बात। किन्होंने कहा है इस कोट को, किसने कहा है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। शॉर्ट माने छोटा, लॉन्ग मीन्स बड़ा, लॉन्ग मीन्स बड़ा माने लंबाई में बड़ा, ठीक है। पीस माने टुकड़ा, पीईएसी, पीस मतलब शांति, पीआईईसी, पीस मतलब टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, है ना। पीएसी, पीस मतलब शांति, राइट, मन की शांति, वो। क्यूरियस, किसी चीज को सीखने की जो इच्छा होती है ना, किसी इंसान में, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो बोलेंगे दैट पर्सन इज वेरी क्यूरियस, वह आदमी जो है, वह इंसान जो है बड़ा क्यूरियस है, उसे जानने की बहुत इच्छा है ना। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा। बच्चे लोग होते हैं ना, बड़े क्यूरियस होते हैं। फॉर एवर माने, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, राइट, बोलते हैं ना दिस इज फॉर एवर, यह हमेशा के लिए। यू आर माइन, तुम मेरे हो, यू आर माइन, फॉर एवर, हमेशा के लिए, राइट। इनसाइड अंदर, अंदर, आउटसाइड बाहर। कितना आसान है कि नहीं। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, कीमती, महंगा, बहुत महंगा, है ना। तो कॉस्टली भी वही सेम मीनिंग हो गया। चीप मतलब सस्ता। टच मतलब, टच मतलब, टच मतलब होता है छूना, टच मतलब छूना। फील माने महसूस करना। स्पॉइल बर्बाद करना। स्टेल खराब हो जाना, फूड स्टेल हो जाता है, खराब हो जाता है रखे रखे, है ना, स्टेल। ऑर्डर,
ऑर्डर तो आपको पता ही है, मेरा ऑर्डर दे दो भैया, हमने जो ऑर्डर दिया था, गिव मी माय ऑर्डर, राइट। या ये मेरा ऑर्डर है, ये बॉस का ऑर्डर है, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे सिचुएशन में यूज करेंगे। पार्सल, पार्सल का मतलब होता है मेरा पार्सल आ गया, राइट। पार्सल मतलब कुछ सामान जो लपेटा उपेटा है एकदम, है ना, सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, इन्वेलप में है, या पैकेट्स में है, लाइक दैट, दैट इज नोन एज पार्सल। फूड का भी पार्सल होता है, यू नो दैट, राइट। राइट, अब राइट का दो मीनिंग होता है। एक राइट मतलब होता है सही, जैसे बोलते हैं ना, यू आर राइट, तुम सही हो। एक होता है राइट मैंने दाहिना, राइट साइड, है ना, गो राइट साइड, गो टू राइट साइड में जाओ, राइट। राइट मैंने सही भी होता है, जैसे बोलते हैं ना, बार बार हम बोलते हैं राइट, ओके, गुड। लेफ्ट मैंने होता है बाएं, अप साइड मैंने ऊपर, डाउन साइड मैंने नीचे, या डाउन मैंने नीचे। रॉन्ग मीन्स गलत, करेक्ट मीन्स सही। सिली मैंने एकदम बचकाना टाइप का, समझ में आ रही बात, बच्चे जैसा कोई चीज आपने, सिली मिस्टेक, एकदम हल्का फुल्का, थोड़ा सा मैंने बोलते हैं ना एकदम, अरे हमसे कैसे हो गया ये, इट इज सिली मिस्टेक। समझ में आ रही बात, एकदम जो नजर से चूक जाए, इस टाइप का चीज, उसको बोलते हैं सिली, राइट। जैसे आपने सब्जी बनाया और नमक ही नहीं डाले, इट्स अ सिली मिस्टेक, डू यू अंडरस्टैंड, राइट। आपने एग्जामिनेशन दिया और रोल नंबर लिखना भूल गए, ओ माय गॉड, ये तो ब्लंडर हो गया, राइट। समझे या नहीं समझे। पार्टिसिपेट मतलब भाग ले, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैराथन हुआ था, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भाग लिया था 10 किलोमीटर के रेस में, अंडरस्टूड। सो पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना। बिटर मीन्स होता है कड़वा, करेले का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, ओके, दैट इज बिटर। रिमेंबर याद रखना, याद करना, बोलते हैं ना, रिमेंबर माई वर्ड्स, राइट। रिमेंबर व्हेन वी मेट, याद करो जब हम लोग मिले थे, ओके। मगअप, मगअप मीन्स होता है रट लेना, मगअप रट लेना, अंडरस्टूड, रट्टा मार देना। आगे बढ़ते हैं सर। देखिएगा, गैदर का मतलब होता है जमा होना, जमा करना, ओके। ग्राउंड मीन्स, ग्राउंड का मतलब होता है ना ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर आप समझते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर पहला मंजिला, वो ग्राउंड का मतलब होता है जो फर्श होता है ना हमारा, उसको ग्राउंड बोलते हैं। फ्लोर, फ्लोर भी देखो, अब ग्राउंड मतलब, ग्राउंड फ्लोर मतलब पूरा एक वो हो गया ना, ग्राउंड का मतलब बेस भी होता है, अंडरस्टूड, किस ग्राउंड पे आप बोल रहे हैं, ओके। फ्लोर का मतलब, फ्लोर का मतलब जमीन का जो सतह होता है, दैट इज नोन एज फ्लोर, ओके। रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। विंडो खिड़की, डोर दरवाजा, बेड आपको पता ही है। कुशन, कुशन का मतलब सोफा पे हम लोग जो रखते हैं ना, कुशन, दैट इज नोन एज कुशन। यहां भी है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कुछ इस टाइप का चीज जो रहता है सोफा पे हम लोग रखते हैं, दैट इज नोन एज कुशन। कुशन का मतलब गद्दा होता है, बेसिकली गद्दा, राइट। सोफा आपको पता ही है। राइट नाउ, अभी, राइट नाउ। डू योर वर्क्स राइट नाउ, अपना काम अभी के अभी करो तुम, राइट। चीट माने धोखा देना, यू चीटेड ऑन मी, तुमने मुझे धोखा दिया, राइट। डोंट चीट, धोखा मत दो। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। इंगेज, किसी काम में उलझे रहना, इंगेज, राइट, किसी काम में फंसे रहना, इंगेज। डिबेट, डिबेट मतलब होता है ना वाद विवाद बोलते हैं, राइट। मतलब कोई एक टॉपिक पे, कोई कुछ लोग हैं जो टॉपिक के फेवर में बोलेंगे, कुछ उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, राइट। जैसे हाँ, यूज ऑफ अ स्मार्टफोन्स, स्टूडेंट जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ठीक है, वो करेंगे तभी तो उसमें कुछ कुछ पढ़ने की चीजों को देखेंगे, जो कंफ्यूजन है, डाउट है, वो उनका क्लियर हो जाएगा।
लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं, स्मार्टफोन से बच्चों को दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, अभी उनको उतनी समझ नहीं है कि वो स्मार्टफोन को अच्छे से यूज करें, सही सही चीजों के लिए यूज करें। वो ज्यादा होगा कि वो गेम वेम खेलने लगेंगे, उल्टे सुलटे काम करेंगे और वो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो दो ग्रुप्स में लोग बट गए ना, तो दोनों जो आपस में बातचीत करेंगे अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, इसी चीज को बोलते हैं डिबेट। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। डिड यू अंडरस्टैंड? स्टेयर, स्टेयर माने होता है घूरना। डोंट स्टेयर, घूरो मत। ओके, स्टेयर का मतलब घूरना, आंख से घूरते ना किसी को, लगातार देख रहे हैं, डोंट स्टेयर। ओके, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है बीमार आदमी, यानी कि मरीज को पेशेंट बोलते हैं। या एक ऐसा आदमी जिसमें धैर्य हो, जैसे पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, धैर्य, राइट। जैसे मान लिया आप गए खाना खाने के लिए, गए किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, आपने ऑर्डर प्लेस किया, बोला अब 15 मिनट तक ऑर्डर आया ही नहीं आपका, आपने बोला मसाला डोसा, मसाला डोसा आया ही नहीं। तो अब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं कि चलो अरे एकदम परेशान परेशान हो जाएगा, बार बार पूछेगा यार इतना देर हो गया अभी तक मेरा मसाला डोसा नहीं आया, जल्दी करो कितना टाइम और लगेगा। और दूसरा आदमी होगा भाई आराम से बैठा रहेगा, राइट, आया ही जाएगा ऑर्डर लेके गया तो। डू यू अंडरस्टैंड? सो जो आदमी आराम से बैठा हुआ है वो बोलेंगे ही दैट पर्सन इज पेशेंट, राइट, उसमें पेशेंस है। तो पेशेंस समझ में आ गया, पेशेंट भी आपको समझ में आ गया। स्केप का मतलब होता है बच के निकलना, स्केप का मतलब बच के निकलना, राइट। बोलेंगे द क्रिमिनल्स स्केप्ड, क्रिमिनल्स बच के निकल गया। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या आपने इसके इसके पहले वाले सारे वीडियोस को देख लिया, सारा होमवर्क कर लिया, तो क्या बोलेंगे? सर आई हैव ऑलरेडी डन, मैंने ऑलरेडी कर लिया, मैंने पहले ही कर लिया। समझ में आ रही बात? ऑलरेडी को कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लिया कोई आदमी आपके पापा को ढूंढते हुए आया आपके यहाँ, पूछे बेटा कहाँ है आपके पापा, तो बोल सकते हैं ही हैज ऑलरेडी गॉन टू ऑफिस, वो जा चुके हैं ऑफिस, ऑलरेडी जा चुके हैं। समझ में आ गई बात? अब हर वर्ड का हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं है, इसलिए मैं आपको हिंदी लिख के नहीं दिखा रहा हूं। समझ में आ रही है? आप सिचुएशन को ध्यान में रखिए कि किस सिचुएशन में हम शब्दों को यूज करते हैं, दैट्स इट। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो दैट in what situations we will use these words. Understood? किस सिचुएशन में इन शब्दों को हम यूज करेंगे, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन टू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। ओके, हिंदी मीनिंग इन वर्ड्स के जानने से बेहतर है कि आप, बेहतर क्या, हमें इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, हिंदी मीनिंग आए ना आए। समझ में आ रही बात? आपको वर्ड को फील करना आना चाहिए कि हाँ ये वर्ड बोल क्या रहा है, इसको कहां पे यूज करेंगे, ये समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ना कि इसका हिंदी क्या होता है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट, कमेंट आप जरूर कीजिएगा, राइट। बहुत अच्छा। बीवेयर, बीवेयर माने होता है, जैसे आपने कहीं देखा होगा लिखा, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, राइट। समझ में आ रही बात? तो बीवेयर माने होता है सावधान, बीवेयर माने सावधान, आपको सावधान हो जाना है, राइट। एक्सक्यूजेज माने बहाने, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ, ओके, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, इसका क्या कारण है, गिव मी 5 रीजंस, मुझे 5 कारण बताओ। अंडरस्टूड? ओके।
व्हाट इज द रीजन दैट यू केम लेट, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि तुम लेट आए। समझ में आ रही बात। हैंडल, हैंडल एक तो होता है कि जैसे आप कुकर है, प्रेशर कुकर है, तो उसका एक हैंडल होता है ना, इसको पकड़ के उठाते हैं, वो भी एक हैंडल हो गया। दूसरा होता है सिचुएशन को हैंडल करना, संभालना, राइट। बोलते हैं आई कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को नहीं संभाल सकता हूं, आई कैन नॉट हैंडल। अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात। हैंडल का मतलब क्या हो गया, अहेड, अहेड माने आगे, राइट। ही इज अहेड ऑफ मी, वह मुझसे आगे है। शी इज अहेड ऑफ रमेश, वह रमेश से आगे है। बिहाइंड माने पीछे, राइट। नरेश इज बिहाइंड दिनेश, नरेश दिनेश के पीछे है। अंडरस्टूड ना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो आकर्षक, ठीक है। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, जिसको आप देख के खींचे चले जाते हैं। इस तरह का कोई वस्तु, व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करेंगे, अट्रैक्टिव। अंडरस्टूड। सिचुएशन के लिए भी कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं ना, आपका जो सैलरी है, जो पूरा एनुअल पैकेज है आपका, कोई दूसरी कंपनी है जो 50% हाइक करके आपको बुला रही है, ठीक है। मान लिया आप कहीं पे 12 लाख के पैकेज पे, 10 लाख के पैकेज पे, तो 10 लाख पे हैं, दूसरी कंपनी बोल रही है कम हियर, ज्वाइन माय कंपनी, आई विल गिव यू 15 lakhs, राइट, आई विल गिव यू 50% हाइक। अंडरस्टूड। सो अब क्या बोलेंगे यार, व्हाट विल यू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, यार आई हैव गॉट अ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर। समझ में आया बात, अट्रैक्टिव का क्या मतलब हुआ, बहुत बढ़िया। रिमाइंड, और भी अट्रैक्टिव हो सकता, बोलेंगे हर पर्सनैलिटी इज वेरी अट्रैक्टिव, राइट। अंडरस्टूड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंड, रिमाइंडर लगाते हैं ना हम लोग, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, बताना, राइट। डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू दैट टुडे इज देयर इज अ मीटिंग। समझ में आ रही बात, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, इन्फॉर्म नहीं किया था कि आज मीटिंग है। अंडरस्टूड और नॉट। ड्राइव, ड्राइव का मतलब तो पता ही है, चलाना, गाड़ी वाड़ी चलाना। अलाउ, अलाउ मैंने अनुमति देना। अलाउ मी, मुझे आप अलाउ कीजिए कि मैं ये काम करूं। अलाउ मी टू हेल्प यू, आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपकी मदद करूं। अलाउ मी टू गो, मुझे आप अलाउ कर दें कि मैं जाऊं। कंटेक्स्ट, अच्छा वर्ड, कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ में होता है, माने किस सिचुएशन में आप बोल रहे हैं, दैट इज नॉन, उसी सिचुएशन को बोलेंगे कंटेक्स्ट, राइट। जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो बोलेंगे कि जो रमेश है, ही इज नॉट गुड पर्सन, राइट। अब रमेश को जब ये पता चलेगा तो क्या वो आपसे लड़ने आ जाएगा कि अरे कैसे बोला तुम, तो बोले भाई मैंने उस कंटेक्स्ट में नहीं बोला था, राइट, जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। मैं ऐसा बोला था कि भैया वो अच्छा आदमी इसलिए नहीं है क्योंकि जो वो ठानता है वो कर ही लेता है, समझे ना आप समझ रहे हैं बात को। इसलिए उसके साथ अगर काम करना है तो तुमको उसके जैसा बनना पड़ेगा, इस सेंस में बोला था कि वो अच्छा नहीं, मैंने काम करवा के ही छोड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को। सो कंटेक्स्ट बोलेंगे कि मैंने उस कंटेक्स्ट में नहीं बोला था, राइट, ओके, बहुत बढ़िया। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। एक्सेप्ट, किसी चीज को छोड़ के, राइट। एवरीबडी विल गो एक्सेप्ट रमेश, सभी लोग चले जाएंगे किसको छोड़ के, रमेश को छोड़ के। एक्सेप्ट का मतलब यही होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, राइट। सो बोलेंगे हैव यू एक्सेप्टेड द प्रपोजल, क्या तुमने जो प्रपोजल तुम्हारे पास आया था उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अंडरस्टूड। डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, राइट। ही इज अ डिसेंट पर्सन, अंडरस्टूड, दैट इज अ डिसेंट वर्क, ठीक है, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। इंटरफेयर का मतलब होता है, आपको पता ही है, डोंट इंटरफेयर इन माय मैटर्स, राइट, मतलब हस्तक्षेप करना। इंटरफेयर माने आप बीच में घुस गए दो आदमी के बीच में, तो आप इंटरफेयर कर दिए उसमें। डिड यू अंडरस्टैंड, ओके।
कंपीट करना मतलब कंपटीशन से इसी से बना है कंपटीशन। कंपीट का मतलब आप रेस में कुछ माने लोगों के साथ आप भी दौड़ रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, किसी एक ही चीज के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, तो सब आपस में क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। फोरकास्ट माने क्या होता है? जैसे फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, खास करके जैसे मौसम वगैरह का जो पूर्वानुमान होता है उसके लिए हम लोग फोरकास्ट करते हैं। अंडरस्टूड? जैसे कंपनी का सेल्स क्या होने वाला है अगले साल या अगले क्वार्टर में, तो उसका फोरकास्ट हम लोग करेंगे, अभी से अनुमान लगा लेंगे। समझे? आगे बढ़ते हैं सर। देखिए वर्ड्स ढेर सारे हैं, तो ध्यान से आप इसको करेंगे और करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये आपके ना टूल्स हैं इंग्लिश बोलने के लिए। टूल्स ही नहीं रहेगा तो आप मशीन को कैसे बनाएंगे, कैसे रिपेयर करेंगे? औजार ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? समझ में आ रही बात? सो वर्ड्स ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बोल पाएंगे? इट इज एज इजी एज दैट। इमेजिन का मतलब होता है गेस करना। इमेजिन करो, इमेजिन, सोचो। रिज्यूम, रिज्यूम माने होता है फिर से स्टार्ट करना, रिज्यूम। ओके, और स्पेलिंग ऐसे ही होती है, सेम होती है स्पेलिंग, लेकिन होता है एक रिज्यूमे, उसका उच्चारण अलग होता है। रिज्यूमे, रिज्यूमे लाइक बायोडेटा, जिसमें आपका पूरा नाम, पता, पापा का नाम, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, सारा डिटेल्स आपका होता है, क्या एड्रेस है, क्या आप लाइफ में करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज रिज्यूमे। अंडरस्टूड? इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है एकदम अभी, इमीडिएट, जैसे इमीडिएट से बना इमीडिएटली। अंडरस्टूड? ओके, ही इज माय इमीडिएट बॉस। आपके जस्ट जो आपसे सीनियर है वो आपका एक तरह से बॉस ही है ना भाई, लेकिन वो आपका इमीडिएट बॉस है, लेकिन उसका भी जो सीनियर है वो आपका हो सकता है मेन बॉस हो, पूरे ऑफिस का बॉस। अंडरस्टूड? लेकिन जो आपसे सीनियर है उसको आप क्या बोलेंगे? इमीडिएट बॉस। डू यू अंडरस्टैंड? नथिंग, कुछ नहीं। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना माने समझौता कर लेना, ठीक है ना? स्वीकार लेना, भैया चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, राइट? दो लोग लड़ाई किया, लड़ाई कर रहे हैं, तो बीच में हम लोग जाके क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं कि भाई दोनों को समझाते बुझाते फिर दोनों मिल जाते हैं, ठीक है? दैट इज कॉम्प्रोमाइज। एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है, एडजस्ट का मतलब होता है किसी किसी सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेना। एडजस्ट, किसी सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जैसे इसका क्या इफेक्ट है ना? जैसे आप मोबाइल या लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं तो इसका आपकी आंखों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अंडरस्टूड ना? क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ में आई बात? इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अंडरस्टूड? अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है बुरे रूप से प्रभाव डालना, प्रभावित करना, राइट? बोलेंगे जंक फूड्स, जंक फूड हैज अफेक्टेड माय हेल्थ। जंक फूड ने मेरे हेल्थ को प्रभावित कर दिया है। अंडरस्टूड? ऑफर्ड, ऑफर दिया गया, ऑफर्ड, है ना? जैसे बोलेंगे कि माई माई फ्रेंड ऑफर्ड मी सम स्वीट्स। मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ मिठाइयां ऑफर किया, बोला होगा, डब्बा लेके गए, भैया खाओ। अंडरस्टूड ना? मेरा प्रमोशन हुआ है, तो ऑफर समझ गया ना? नेसेसरी का मतलब जरूरी, आवश्यक, एकदम जो जरूरी ही हो, दैट इज नेसेसरी। ओके, जैसे एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वोकैबुलरी इज नेसेसरी, these words are necessary। understood? बहुत बढ़िया। unnecessary, जो जरूरी नहीं हो। habit माने आदत, your habit is bad, आपकी आदत खराब है। upbringing माने किस तरह से पाला पोसा गया है, upbringing, right? ओके, बोलेंगे कि his upbringing is fantastic, उसका जो पालन पोषण हुआ है वो बड़े अच्छे तरीके से हुआ। upbringing। पेरेंट्स, सबको पता है माता पिता को पेरेंट्स बोलते हैं। चिल्ड्रेन, बच्चे,
चाइल्ड बने बच्चा, चाइल्ड का प्लूरल है कजिन, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, सारे भाई बहन को हम लोग कजिन बोलते हैं। अंडरस्टूड? कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते हैं, सीधा बोलेंगे शी इज माई कजिन। तो जैसे ही शी लगाया तो चचेरी या मेरी बहन हो गई। अंडरस्टूड है ना? समझ में आई बात? फुफेरी, मौसेरी सब समझे या नहीं समझे? नेबर, नेबर का मतलब पड़ोसी। ओके। इम्फेसाइज माने होता है जोर देना, किसी चीज पे आप जोर दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? इम्फेसाइज। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, राइट? जैसे आपका फ्रेंड फेल हो गया एग्जाम में, तो आप उसको सांत्वना देते हैं ना। ओके, तो आप जो उसको समझा रहे हैं, दैट व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग सिंपैथी, यू आर शोइंग सिंपैथी, आप सिंपैथी दिखा रहे हैं। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब खड़ूस, एरोगेंट मतलब खड़ूस, खड़ूस समझते हैं ना? जनरली बॉस क्या होता है? एरोगेंट होता है कि नहीं? एरोगेंट मतलब खड़ूस। शी इज वेरी एरोगेंट, है ना? नकचढ़ी टाइप की। ओके। डायलमा, डायलमा माने होता है कंफ्यूजन, राइट? डायलमा का मतलब कंफ्यूजन, दोनों का एक ही मतलब है, डायलमा। एम्बिशस, कोई कुछ लोग अपने गोल को लेकर के कि जिंदगी में क्या करना है ना, उसके तरफ बहुत सीरियस होते हैं, उसके लिए पूरा मेहनत करते हैं। जैसे कुछ लोग होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, योर देसी गुरु जी के का जो वीडियो देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो एकदम सीरियस होंगे कि नहीं भैया हमको तो सीखना ही सीखना है, जो बताया जा रहा है, सर जो बता रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे ही करेंगे और सीख के ही रहेंगे। तो ऐसे ही लोग, जैसे लाइफ कोई जिंदगी के लिए ऐसा कि हमको जिंदगी में क्या अचीव करना है ना? जो हमने सोचा है कि हमारी लाइफ ऐसी होगी, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बिशियस। दैट पर्सन इज वेरी हाईली एम्बिशियस, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब जिसपे संदेह हो, संदिग्ध, जिसके ऊपर संदेह हो, किसी ने गड़बड़ किया है। अंडरस्टूड? उसको बोलते हैं सस्पिशियस। अंडरस्टूड? ओके। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, ये ऐसे ही हो गया भैया, ये कुछ नहीं। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। रिग्रेट, पछताना, बोलते हैं ना, पछतावे का दर्द जिंदगी भर होता है। पेन ऑफ रिग्रेट इज परमानेंट। समझ गए? तो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाए, समझ में आ रही बात, तो इसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए, सिर्फ 15 डेज की तो बात है, इतने कम समय में आप अगर इंग्लिश बोलने लगेंगे तो मैजिकल है ना। आप समझ में आ रही बात? सो इफ यू विल रिग्रेट इफ यू विल नॉट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके सर जी, गुड। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। वैनिश मतलब गायब हो जाना। ही वैनिश्ड इन द क्राउड, वह भीड़ में गायब हो गया। विंड मतलब हवा, ब्रीद मतलब होता है सांस लेना। लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है दैट इज नोन एज लाइटनिंग। थंडर, जब बिजली चमकी उसको लाइटनिंग बोले, और जो आवाज आती है ना गड़गड़ाहट की आवाज, दैट इज नोन एज थंडर। ट्रबल, परेशानी। प्रॉब्लम, वही परेशानी, समस्या। ट्रबल माने परेशान करना भी होता है, राइट? डिस्गस्टिंग, एकदम बकवास, ठीक है? जैसे मान लिया आपको किसी ने सोन पापड़ी दिया, सोन पापड़ी आता है ना, तो जो घूमता रहता है एक घर से दूसरे घर, है ना? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैंने जो आपको सोन पापड़ी दिया वो अगली बार आपने उसी को रिटर्न कर दिया, राइट? तो सोन पापड़ी को देख करके आपको कैसा मन में फील होता है? डिस्गस्टिंग, हम बकवास मिठाई है, नहीं बकवास, बट हम ही लोगों ने उसको बकवास कर दिया है। ओके, डिस्गस्टिंग। अप्रोच, अप्रोच पहुंच, बोलते हैं मेरा वहां पे कोई अप्रोच नहीं, राइट? सिक्योरिटी, ये तो सबको पता है, सिक्योरिटी मैंने सुरक्षा। हाउ इज द सिक्योरिटी ऑफ दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी का सिक्योरिटी कैसा है? केयरलेस, केयरलेस माने एकदम आप ध्यान वान कोई नहीं देता है अपनी चीजों पे, किसी काम पे, उसको क्या बोले? केयरलेस, एकदम केयरलेस है कि नहीं? लेजी माने होता है आलसी। केयरलेस और लेजी में अंतर है थोड़ा। केयरलेस माने एकदम जो ध्यान ही ना दे किसी चीज पे,
राइट, वो अपने मस्ती में मगन रहता है, केयरलेस आदमी उसको बोलते हैं, राइट। आपने कुछ बोला भूल गया। लेकिन लेजी, आलस के कारण वो काम नहीं कर रहा है, दैट इज लेजी। समझ में आ रही बात? थोड़ा और 5 मिनट आराम कर लेते हैं, नहीं 10 बजे ट्रेन है, वो 9:30 बजे तक आराम ही करता रहेगा। समझ में आई बात? उसको लगेगा अरे यार 10 मिनट में तो पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, तो वो 9:50 में सोचेगा निकलेंगे घर से। दैट इज लेजी पर्सन, अंडरस्टूड? और केयरलेस किसे बोलेंगे? वो भूल ही गया कि 10 बजे उसको ट्रेन था। समझे कि नहीं समझे? दैट इज केयरलेस। विस्पर मने होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे आप बात कर रहे हैं किसी से, दैट इज विस्परिंग, ओके, विस्पर। करेज मतलब होता है साहस, हिम्मत, करेज, साहस, राइट, ओके। करेज, करेज से बना करेजियस, साहसी, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट, वायलेंस। अरे भैया ये तो सबको पता है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ओके। स्लैप, थप्पड़ मारना, ही स्लैप्ड, he slapped he slapped me, उसने मुझे थप्पड़ मारा। I also slapped him, I also slapped him, मैंने भी उसे थप्पड़ मारा, अंडरस्टूड? वार्निंग, वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, ओके। कंसीडर दिस एज द लास्ट वार्निंग, इसे तुम अंतिम चेतावनी समझो। समझेगी या नहीं समझे? बहुत बढ़िया। प्रिवेंट, प्रिवेंट माने होता है बचाना, किसी चीज को बचाना, किसी प्रिवेंट माने बचाना। अवॉइड माने बचना, राइट। डॉक्टर क्या बोलेंगे? अवॉइड जंक फूड्स, जंक फूड से थोड़ा बचिए, परहेज कीजिए। रिलायबल, भरोसेमंद, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ऑसम, इसका भी वही मतलब है, बहुत बढ़िया। ग्रेट, ये भी उसी तरह का चीज, ग्रेट, ओके। लेकिन ग्रेट और ऑसम दोनों एक ही जगह पे नहीं यूज हो सकता है, राइट। ही इज अ ग्रेट पर्सन, लेकिन उसको नहीं बोल सकते ही इज एन ऑसम पर्सन, अंडरस्टूड? समझे या नहीं समझे? बहुत बढ़िया। मेथड, मेथड माने होता है रास्ता, तरीका। एडवाइज, एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, VISE, और एडवाइस, VIC, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ओके। व्हाट इज योर एडवाइस, आपका क्या सलाह है? एडवाइज मी, मुझे आप सलाह दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड? बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है आप कैसे किसी के साथ बर्ताव करते हैं, राइट। आप अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। कोई आदमी आता है आपके पास, उसको बिठाते हैं, चाय पानी पूछते हैं, तो आदमी क्या बोलेगा? अरे बड़ा अच्छा बिहेवियर है उनका, व्यवहार बड़ा अच्छा है, अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? दैट इज बिहेवियर। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, राइट, सोसाइटी, समाज। नोटिस, नोटिस, एक तो नोटिस बोर्ड पे जो सूचना निकल, नोटिस का मतलब सूचना होता है, सूचना देना भी होता है, अंडरस्टूड? मैटर, 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 अब साइंस की भाषा में बोले, सो मैटर इज दैट विच हैज व्हाट, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। समझ में आई बात? मास और स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास और वॉल्यूम हो, दैट इज नोन एज मैटर। वो भी एक मैटर है ना। जैसे जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही सब मैटर ही है। इवन हवा में भी वजन है, मास है उसमें, ठीक है, उसमें भी वॉल्यूम होता है गैस में, तो वो भी एक मैटर है, राइट। तो वो एक मैटर हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मैटर माने जैसे बोलते हैं मेरे मैटर में मत पड़ो, राइट, माने ये मेरी बात है, हम उसको देख लेंगे, तुम इसमें मत घुसो। डू यू अंडरस्टैंड? मैटर क्या, मुद्दा, ठीक है, व्हाट इज द मैटर, क्या मुद्दा है, अंडरस्टूड? डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, राइट। बोलते हैं ना, मेरे पिताजी बोलते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। क्या बोलते थे मेरे पापा? कि पहले ना उसके लायक बनो तब उसकी इच्छा करो, अंडरस्टूड? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, अंडरस्टूड? जैसे इस सिचुएशन में ही फिट हो जाएगा इंग्लिश में कि आप मेहनत करने कीजिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उस चीज को डिजर्व करेंगे, आप
आप उसके लायक हो जाएंगे, फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है जो किसी चीज में एकदम परफेक्ट, समझ में? स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, समझ गया ना? ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, वह फिजिक्स का एक्सपर्ट है। ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ कुकिंग, वह कुकिंग का एक्सपर्ट है। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। गार्बेज का मतलब कचरा, इन्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। ओके, पैसा लगाना, ये सोच के कि मेरा पैसा बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, रिटर्न आएगा। अंडरस्टूड? सो उम्मीद है कि ये 140 वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई काम करने में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, आप 3-4 घंटे से कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है भाई, इसका मतलब पता है क्या है? वो काम गड़बड़ है, वो काम सही नहीं है। ठीक है, और अगर आपको काम करने में बहुत मजा ना आए, अच्छा लग रहा है लेकिन मन कर रहा है नहीं यार अब बस हो गया, बहुत हो गया, अंडरस्टूड, तो वो काम ठीक है। जिसको मन कहे कि नहीं ये काम अच्छा है लेकिन करने में उतना मजा ना आए, करने में भार पड़े, एफर्ट लगाना पड़े, ऐसे काम सही काम होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये मेरा खुद का सोच है भाई। ठीक है, कुछ लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। ओके, चलिए। सो 140 वर्ड्स और है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, नो प्रॉब्लम। हमें इंग्लिश सीखनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है सर, सो लेट्स स्टार्ट। सो या इनकम, इनकम का मतलब होता है आमदनी। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, मुनाफा। लॉस, नुकसान। स्ट्राइक, हड़ताल, राइट? बोलते हैं ना उस फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया है, राइट, हड़ताल हो गया है, मतलब लोग वहां काम नहीं कर रहे। हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। सो इंग्लिश बोलने में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भैया, हेजिटेशन, हिचकिचाहट। सो डोंट हेजिटेट, हिचकिचाइए मत। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलिए। नर्वस, नर्वस हो जाना, है ना, एकदम नर्वस होना, आप समझते हैं ना? जैसे आपको बोला जाए कि भैया कल आप 500 लोगों के सामने आपको किसी चीज के ऊपर बोलना है, आप कैसा फील करेंगे? राइट? मैक्सिमम लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा नर्वस फील करने लगेंगे, ओ माय गॉड, कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। ओके ना? समझ में आ रही बात? दैट इज नर्वस। हाँ, कुछ लोग एक्साइटेड भी फील करेंगे, ओह कल तो मजा आ जाएगा, 500 लोग मुझे जान जाएंगे कि कितना अच्छी इंग्लिश बोलता है ये, है कि नहीं? तब प्रैंक, प्रैंक का मतलब होता है मजाक, राइट? जो आजकल के प्रैंक वाले वीडियो आते हैं ना, ओके, दैट इज प्रैंक। जोक का मतलब ही मजाक होता है, राइट? कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है किसी के ऊपर कंट्रोल रखना, ओके, मतलब नियंत्रित करना उसको, राइट? अगर आप कार चलाते हैं तो आपको कार को कंट्रोल, गाड़ी को कंट्रोल करते हैं हम लोग, ओके। कुछ लोग सिचुएशन को भी कंट्रोल करते हैं, ओके। बॉस ऑफिस को कंट्रोल करता है। अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, राइट? अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, मतलब ध्यान दो भैया, अटेंशन, ओके। सावधान हो जाओ, राइट? शाइनी, शाइनी का मतलब होता है चमकीला, चमकीला, जिसमें चमक हो। वैरायटी, वैरायटी माने जैसे कोई ड्रेस खरीदने जाते हैं हम लोग, खासकर लेडीज लोग, तो उन लेडीज लोगों के ड्रेसेस में काफी सारा वैरायटी होता है, कई तरह के ड्रेसेस होते हैं। हम लोगों के ड्रेसेस का वैरायटी जो होता है, जो टाइप्स होता है, वो बड़ा कम होता है, राइट? टी शर्ट, शर्ट, जीन्स पैंट या फॉर्मल शर्ट पैंट, ओके, पजामा कुर्ता, बस ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बट अगर फीमेल्स की बात करें तो बहुत वैरायटी है, ठीक है। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड? वैरायटी, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, राइट, वैरायटी ऑफ शूज, समझे या नहीं समझे? सजेशन, सजेशन का मतलब होता है
सलाह, सजेशन और एडवाइस को आप एक तरह से आप समझ सकते हैं। सजेशन, सजेशन बॉक्स होता है ना, आप अपना सलाह दीजिए उसमें कि कैसे, कहीं कहीं ऑफिसेज में या बैंक में या कहीं पे लगा हुआ एक बॉक्स रहता है, वहां पे सजेशन बॉक्स करके लिखा हुआ रहता है, जिसमें आपको अगर लगता है यहाँ पे किसी तरह की गड़बड़ी है तो आप लिख करके, भले आप अपना उस पर नाम मत लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर मत लिखिए, बस लिख करके आप वहां पे डाल दीजिए उसमें। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वहां पे जो लोग हैं उसको देखेंगे खोल के और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सजेशन, डिड यू अंडरस्टैंड क्या होता है? हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। इंग्लिश सीखने की हंगर होनी चाहिए आपको, राइट? आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए हंगर होना चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, राइट? तो सिर्फ उसी चीज के लिए हंगर नहीं यूज करते। हंगर का मतलब नॉर्मल भूख भी होता है। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, राइट? ओके, आई कैन नॉट हेल्प माई हंगर, मैं अपने हंगर को शांत नहीं कर पा रहा हूं, राइट? आई कैन नॉट सैटिएट माई हंगर, ठीक है, लाइक दैट। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, थर्स्ट, थर्स्ट से बना है थर्स्टी, प्यासा। एपेटाइट मतलब भूख, ये लगता है दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब होता है जो आभूषण, गहना, है ना, जैसे अंगूठी हो गया, ठीक है। मैं देखो, ये भी ज्वेलरी के अंदर ही आएगा, दिस इज ब्रेसलेट, ओके। लोग बहुत सारा गोल्ड चेन पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, राइट? फीमेल्स खास करके इधर इधर इधर, राइट? आजकल तो पता नहीं किधर किधर लोग पहनने लगे हैं, राइट? सो दैट इज ज्वेलरी। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे, कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे आप कैसे, किस तरह से बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा कैरेक्टर का है, चरित्र, चरित्र, ठीक है। मतलब कैसे आपका बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ, चरित्र आपका, कैरेक्टर, अंडरस्टूड? सबको पता है कैरेक्टर, कैरेक्टरलेस, अंडरस्टूड, लाइक दैट। जो लोग फीमेल्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अंडरस्टूड ना? ओ, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टरलेस टाइप का, अंडरस्टूड ना? समझ में आ गई बात जहां मैं इशारा कर रहा हूं आपको? तो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर, कैरेक्टर गया तो सब गया, आप याद रखिएगा। कैरेक्टर वो चीज होता है, कैरेक्टर का रिच होना चाहिए किसी भी इंसान को, ओके। हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, HYGIENE, हाइजीन। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। तो हम लोग स्नान क्यों करते हैं? पर्सनल हाइजीन के लिए, खुद की साफ सफाई के लिए। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी, योग्यता, है ना। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, काम करने की कैपेसिटी को ही एनर्जी कहते हैं, है ना, ऊर्जा कहते हैं। बहुत बढ़िया। सिंपल, सिंपल का मतलब होता है भैया एकदम साधारण, सिंपल, इजी, सिंपल हो ना, साधारण, समझे या नहीं समझे? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, हार्ड, ओके। ग्रीडी, लालची। जेनरस, जो लालची ना हो, लालची का उल्टा, ठीक है, जेनरस, ठीक है। जैसे आपका फ्रेंड है, खर्चा पानी खूब करता है, राइट? और एक दूसरा फ्रेंड है जो आपके साथ जाता है, एक पैसा नहीं खर्च करता है, आप ही के पैसे से खाता है। तो वो फ्रेंड जो खर्च खूब करता है, राइट, ही इज जेनरस। और जो आपके पैसे से खाता है वो है ग्रीडी, अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया, लालची। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, राइट? पॉलिटिक्स, राजनीति। ईगो, ईगो का मतलब होता है घमंड, राइट? ईगो का मतलब होता है घमंड, राइट? बोलते हैं ना बड़ा इगोइस्ट है, घमंडी टाइप का, नहीं, ईगो, बहुत ईगो है उसमें। शो ऑफ मैंने होता है दिखावा करना, दिखावा करना है नहीं आप वैसे, लेकिन आप दिखा रहे हैं, शो ऑफ, ओके। ट्रेजर, शो ऑफ मैंने दिखावा करना, जैसे आपने नया वॉच खरीदा और दिखा रहे हैं लोगों को, नया शूज खरीदा आप दिखा रहे हैं, नई कार खरीदी आप बार बार उसको दिखा रहे हैं सबको, है ना, दैट इज शो ऑफ। ट्रेजर मैंने होता है खजाना, खजाना, है ना, कुबेर का खजाना, लाइक दैट। एज ऑफ नाउ, अब तक, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, व्हाट हैव यू लर्नड इन इंग्लिश?
अभी तक आपने क्या सीखा है? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश में? एज ऑफ नाउ हाउ मेनी पीपल हैव कम? एज ऑफ नाउ व्हाट इज द सेल्स? क्या सेल्स है? अंडरस्टूड? इंप्रूव माने सुधार करना, या रेक्टिफाई मतलब भी सुधार करना होता है। फॉरगेट माने भूल जाना। अल्टरनेट माने क्या होता है? एक छोड़ छोड़कर, एक छोड़कर। जैसे संडे को आपने काम किया, फिर मंडे को नहीं किया, फिर ट्यूसडे को किया, फिर वेडनेसडे को नहीं किया, फिर थर्सडे को किया। तो आप कैसे काम कर रहे हैं? अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है कि भैया ये काम बोलते हैं ना, ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन है उसके 4 जवाब होते हैं, कोई एक सही होता है। अंडरस्टूड? तो ऑप्शन का मतलब वही होता है कि भैया इसका क्या और ऑप्शन है, राइट? जैसे आप गए खरीदने, कोई बाइक खरीदने गए, वो बाइक अवेलेबल नहीं है, तो इसका क्या ऑप्शन है, और दूसरा आप क्या ले सकते, दैट इज ऑप्शन, या उसी को अल्टरनेटिव भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है सर्व। सर्व करना माने, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो वेटर होता है वो हमारा खाने को सर्व करता है, सबको परोसता है, राइट? घर में भी लोग खाने को सर्व करते हैं। अंडरस्टूड? परोसते हैं। फॉरेस्ट माने जंगल, और जंगल को जंगल भी बोल सकते हैं, JUNGLE। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट, मतलब वास्तव में, सही में। अंडरस्टूड? एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट। बोलते ना, हाँ हाँ वही मैं बोलना चाह रहा था, वही मैं बोल रहा था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली लाइक दैट, सच में। रूड, रूड बना होता है खड़ूस, एरोगेंट टाइप का। रूड जो अच्छे से बात ना करे उसको क्या बोलेंगे? रूड। अंडरस्टूड? बात आ रही समझ में? रूड, शी इज वेरी रूड, बड़े रूखे टाइप से बात करती है, मिठास नहीं है। स्टबर्न, स्टबर्न माने होता है जिद्दी, ही इज वेरी स्टबर्न, राइट? और बहुत जिद्दी है। एनिवर्सरी माने सालगिरह, शादी की सालगिरह, राइट, लाइक दैट। इंसल्ट माने होता है किसी का इंसल्ट कर देना, राइट, उसको बेइज्जत कर देना, राइट? स्ट्रिक्ट माने होता है कठोर, माय बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट, मेरा बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब समझ गया ना, एकदम कड़क। रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना किसी चीज को, अस्वीकार कर देना, भैया अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, रिजेक्ट। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। हार्मफुल माने नुकसानदायक, जिससे नुकसान पहुंच सके, दैट इज नॉट हार्मफुल। यूजफुल, उपयोगी, जिसका बड़ा यूजफुल, बोलते हैं ना, एक पेन पेंसिल होता है, दैट इज मोर यूजफुल, है कि नहीं? वो पेंसिल का भी काम करता है, पेन का भी काम करता है, राइट? तो उसका वो यूजफुल ज्यादा हो गया। जेन्युइन माने होता है ओरिजिनल, ओके, जेन्युइन ओरिजिनल एक ही बात है। टिमिड, डरपोक, ब्रेव, बहादुर। प्रोटेस्ट करना माने किसी चीज के खिलाफ को, खिलाफ आंदोलन टाइप का कुछ करना, दैट इज प्रोटेस्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? प्रोटेस्ट। मॉब माने होता है भीड़, क्राउड माने होती है भीड़। देखो क्राउड माने नॉर्मल भीड़ हो गया, मॉब मतलब गुस्साए लोगों की भीड़ होती है। भीड़ जो गुस्साए लोगों की है, गुस्से में है लोग, एंगर है, क्रोधित है, ऐसे भीड़ को हम लोग मॉब बोलते हैं। तो मॉब से थोड़ा बच के रहना चाहिए, मार के हाथ गोड़ सब तोड़ ताड़ देता है। स्वीट माने होता है मीठा, राइट? बीटर माने कड़वा, करेला कड़वा होता है, ये वर्ड थोड़ा रिपीट हो गया शायद। स्पाइसी माने होता है एकदम मसालेदार, ठीक है? हम लोग खाना खाने जाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह, तो पूछते हैं इसमें से स्पाइसी कौन है, राइट? तो जैसे कि चिकन कोल्हापुरी, ठीक है? समझ में आ रही बात? चिकन कोल्हापुरी, तो कोल्हापुरी जिसमें भी लगा हुआ रहता है ना, जनरली वो स्पाइसी होता है। समझे या नहीं समझे? पनीर कोल्हापुरी, ओके, तो स्पाइसी पूरा एकदम मसाले। तो सॉल्टी माने नमकीन। क्रेजी, पागल, राइट? ही इज क्रेजी बिहाइंड क्रिकेट, वह क्रिकेट के पीछे पागल है। अंडरस्टूड? फूल, मूर्ख, स्टूपिड माने भी मूर्ख। लेंथ, लेंथ माने लंबाई। ब्रेड्थ माने चौड़ाई। हाइट मतलब ऊंचाई। डेप्थ मतलब गहराई। नैरो,
माने जैसे देखो नैरो का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये एक रास्ता है, ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे रास्ता ना ऐसा हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस पोजीशन में जो ये रास्ता ये नैरो है, संकीर्ण है, अंडरस्टूड, जिसकी चौड़ाई कम हो उसको नैरो बोलते हैं। इंटेंशन, क्या आपका उद्देश्य है, क्या मतलब आप चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, दैट इज इंटेंशन। ओके, व्हाट इज योर इंटेंशन, तुम्हारा क्या इंटेंशन है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, है ना। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट माने जिसमें कॉन्फिडेंस भर भर के हो, राइट, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आत्मविश्वास हो, ऐसे आदमी को कॉन्फिडेंट बोलेंगे। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, तो जिसमें कॉन्फिडेंस हो उसे कॉन्फिडेंट बोलेंगे। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, एक्सेप्ट माई चैलेंज, मेरी चुनौती स्वीकार करो, राइट, चुनौती स्वीकार करना है आपको, 15 दिनों में इंग्लिश बोलनी है आपको, ठीक है, और भी एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है। जैसा मैंने बताया अगर आप करेंगे तो जरूर बोलेंगे सर, गारंटी है एकदम। रिलेशनशिप माने होता है संबंध, राइट, रिलेशनशिप, राइट, आपका क्या रिलेशनशिप है, तो ही इज माई फादर, ही इज माई सन, शी इज माई वाइफ, ये रिलेशनशिप हुआ। मैजिक, जादू, प्रॉमिस, प्रॉमिस, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, 15 दिनों में इंग्लिश सीख जाओगे, है ना। प्रॉमिस का मतलब वही होता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस करो, वादा करो, वादा। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना, आज मेरा बर्थडे है सर, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सर टुडे इज माय बर्थडे, आई एम इनवाइटिंग यू फॉर द पार्टी, मैं आपको पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूं, आज मेरा बर्थडे है ना, बहुत बढ़िया सर। एक्सीडेंट, दुर्घटना, आप जा रहे थे और टकरा गए, एक्सीडेंट हो गई, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात। साइकिल से जा रहे थे या बाइक से जा रहे थे, एक डॉगी सामने आ गया, डॉगी को भी कुछ नहीं हुआ बट थोड़ा अनबैलेंस होकर गिर गए, तो क्या बोलेगा, अरे छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था, अंडरस्टूड ना, लाइक दैट। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही, नॉलेज ही पावर है ना। तो हम लोग बुक पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारा क्या बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। इंसिस्ट करना माने जोर देना, राइट, ठीक है, आई इंसिस्ट प्लीज कम टू द पार्टी, मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, मैं जोर दे रहा हूं कि आप प्लीज पार्टी में आइएगा, अदरवाइज नहीं तो, ठीक है। जैसे एक मूवी मैंने देखा था, उसमें बोलता है लड़का तो बड़ा बढ़िया है भाई, एकदम बड़ा मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ शराब वराब पीता है, अदरवाइज लड़का बहुत बढ़िया है। समझ में आई बात, समझे या नहीं समझे, ओके। फिर बोलता है मतलब ठीक ही है लड़का, बस माने दारू तो पीता ही है और थोड़ा कुछ काम धाम नहीं करता, बड़ा लेजी है, लेकिन अदरवाइज लड़का बड़ा बढ़िया है। आप समझ गए ना बात को, क्या होता है अदरवाइज का मतलब, ओके। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना, ये तो सबको पता है रिक्वेस्ट करना माने क्या होता है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है जैसे आप अपने बॉस को एप्लीकेशन लिखते हैं, आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना, छुट्टी के लिए जो लिखते हैं आवेदन, उसको हिंदी में बोला जाता है। बट हिंदी नहीं भी आप समझ रहे हैं तो सिचुएशन तो आप समझ रहे हैं ना कि कहां पे इसको यूज करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव, ऐसा करके आपने देखा होगा क्वेश्चन, है ना, एप्लीकेशन। आजकल ना हम लोग ईमेल लिखते हैं ऑफिसेज वगैरह में, है ना, ईमेल, ईमेल पे ही एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, सब कुछ हम लोग ईमेल में लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं ईमेल को, ठीक है। जैसे योर देसी गुरुजी का ईमेल क्या है, yourdesigurji@gmail.com, है ना, ये ईमेल एड्रेस हो गया, तो शायद आप समझ गए होंगे। पेट, पेट माने होता है पालतू, गुड्स का मतलब होता है सामान, या आर्टिकल्स मतलब भी सामान होता है ना, वस्तुएं। ब्रेकफास्ट, सुबह का जो भोजन या नाश्ता होता है उसे हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं। लंच, दोपहर के खाने को बोलते हैं। स्नैक्स, शाम में जो कुछ खाते हैं हम लोग हल्का फुल्का, दैट इज स्नैक्स। और रात में जो खाना खाते हैं सोने से पहले, दैट इज नोन एज डिनर।
ठीक है सर, ओके। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, मदर स्कोल्ड्स द चाइल्ड, माँ बच्चे को डांटती है, डांटेगी नहीं तो क्या करेगी, इतना परेशान करता है। इनकेस, इनकेस, इनकेस का मतलब इसका मैं यूज बतलाता हूं, इनकेस ही हैज नॉट कम टॉक टू हर, अगर वह नहीं आया है तो तुम उससे बात कर लेना, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात, इनकेस, ओके, इनकेस। यौन, यौन मैंने होता है जमहाई लेना, ये मैंने भी क्या किया, यॉर्निंग किया, आई यॉन्ड, मैंने यॉन किया, अंडरस्टूड। स्नीज मतलब होता है छींकना, दैट इज स्नीजिंग, स्नीज। कफ मैंने खांसना, समझ में आ रही बात। बर्प मीन्स होता है डकार मार, लेकिन मैंने आपको एक चीज बतलाया था कि ये सब करने के बाद हमें क्या बोलना है, सॉरी या एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी या एक्सक्यूज मी, समझ में आ रही बात। फीवर, फीवर माने बुखार, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया है ना, उसको फीवर बोलते हैं। हॉट माने गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, चिल्ड मीन्स बहुत ही ठंडा, बोलते हैं ना एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेके आना, अंडरस्टूड, बहुत अच्छा सर। मैनेज, मैनेज करना माने, मैनेज करना माने संभाल लेना, मैनेज करना, अब तुम ही मैनेज करो, मेरे से तो होगा नहीं भैया, अंडरस्टूड। मैच्योर, मैच्योर मतलब होता है समझदार, मैच्योर समझदार। सक्सेस सफलता, फेलुअर, फेलुअर सफलता का उल्टा हो गया, आप फेल हो गए किसी चीज में, दैट इज फेलुअर, अंडरस्टूड। सिवरिंग थरथराना, स्टैमर, देखो यहाँ पे स्टैमर और लिस्प है, लिस्प का मतलब होता है तुतलाना और स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, तुतलाना और हकलाना में अंतर है, समझे। तुतलाना क्या होगा, अले इधर लाओ, ये हुआ तुतलाना। हकलाना कैसे, अरे भाई भाई इधर इधर आओ, ये हो गया स्टैमरिंग, अंडरस्टूड, समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। देखिए मैं आपको हिंदी एग्जैक्टली भले ना बताऊं, लेकिन कहां यूज होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है, ये मैं आपको जरूर बता दूंगा, और वही आपको जानना है, ठीक है। हिंदी आपसे कोई नहीं पूछेगा जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो, कि भैया इसका हिंदी क्या है, राइट। आपको बस फटाफट इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, शब्द को समझ में आना चाहिए, है कि नहीं, समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत, ओके। जैसे छोटा बच्चा, वो उसको पता है एग्जामिनेशन क्या होता है, लेकिन बोलोगे एग्जामिनेशन की हिंदी क्या होती है, तो शायद वो ना बतला पाए, अंडरस्टूड। ऑनेस्टी वो समझता है कि ऑनेस्टी, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट का क्या मतलब है, लेकिन शायद वो उसका हिंदी कि ईमानदार होता है ये ना बतला पाए, डू यू अंडरस्टैंड। बट समझना, समझना ही ज्यादा जरूरी है ना कि उसकी हिंदी जानना। इजी का मतलब होता है आसान, मरमर का होता है जो फुसफुसाते हैं ना, फुसफुसाना, राइट, मरमर। लिटरली, वास्तव में, लिटरली, वास्तव में, सही में, लिटरली। रेयरली, शायद ही कभी, रेयरली। डू यू गो टू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखने जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, रेयरली, माने एकदम शायद ही कभी, साल भर में एक आध बार चले गए, दैट इज रेयरली। यूजुअली माने होता है जनरली, समझ में आई बात, माने यूजुअली आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, माने यूजुअली माने जनरली मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूं, समझ में आ रही बात, मतलब लगभग 7 बजे हम उठ ही जाते हैं हर दिन, तो उसके लिए यूजुअली या जनरली यूज करेंगे, अंडरस्टूड। लेकिन अगर कोई बोले रेयरली आई वेक अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग, 7 o'clock इन द मॉर्निंग, रेयरली अगर लग गया इसका मतलब कभी कभी उठता है, हो सकता है वो पहले ही उठ जाता होगा 5 बजे, हो सकता है 10 बजे उठता हो, डू यू अंडरस्टैंड। सो रेयरली और यूजुअली या जनरली आपको समझ में आ गया। नेवर मतलब कभी नहीं, ओके, समझ में, नेवर कभी नहीं। डू यू वांट टू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, तो क्या बोलेंगे, नेवर, अगर बोलना हो, अंडरस्टूड, कभी नहीं। अचीव माने किसी चीज को प्राप्त कर लेना, राइट। जैसे आपने ठान लिया है कि 15 दिनों में इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और बोलने भी लगे, 15 दिन में एकदम, 2 दिन तो बचा, आज का दिन एक दिन और, राइट, तो 15 दिन में मस्त इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। सो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अचीव्ड माई गोल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश,
मैंने इंग्लिश बोलने का जो गोल था उसको मैंने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड? लगेज का मतलब होता है सामान, सामान लगेज। गुड्स और लगेज में डिफरेंस है, गुड्स भी मिला था, आर्टिकल्स भी मिला था। जब हम लोग पैक वैक कर लेते हैं ना, मतलब थैला में, बैग में, ट्रॉली में, तो वो हो गया लगेज। डू यू अंडरस्टैंड? उसको लगेज बोलेंगे। चेज मैंने होता है पीछा करना, राइट? पुलिस इज चेजिंग द क्रिमिनल्स, पुलिस जो है क्रिमिनल्स का पीछा कर रही है। अंडरस्टूड? आई एम चेजिंग माई गोल, मैं अपने गोल का पीछा कर रहा हूं। डोमिनेट, डोमिनेट करना मतलब जैसे बॉस ऑफिस में डोमिनेट करता है, माने अपना क्या उसको बोलेंगे, धौंस दिखाना नहीं, मतलब उसी का वैल्यू है, तो समझ में आ रहा है? जिसका बोल वाला है, राइट? मतलब बाकी कोई कुछ ही बोले, बॉस जब तक नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होगा भैया। दैट इज डोमिनेट करना। डू यू अंडरस्टैंड? डोमिनेट करना, ओवर पावर करना। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड सिचुएशन कभी कभी हो जाता है। ऑकवर्ड माने एकदम अजीब, ऑकवर्ड माने अजीब, राइट? आप जा रहे थे, आप ऑफिस में मतलब आराम से आप जा रहे थे, अब पता नहीं कैसे आपका पैर फंस गया और आप गिर गए, वहां पे लोग हंसने लगे, तो आप जो फील करेंगे ना वो ऑकवर्ड फील करेंगे आप। अंडरस्टूड? अजीब फील करेंगे। अंडरस्टूड? आप स्टेज पे खड़े हैं, आप कुछ बोलने के लिए गए और नर्वस हो गए, भूल गए सब कुछ, तो जो फीलिंग आपकी होगी, जो सिचुएशन बनेगा, दैट विल बी ऑकवर्ड। अंडरस्टूड? फेयर, फेयर माने साफ, फेयर स्किन, समझ में आ रही बात? गोरा। फेयर डील माने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डील बड़ा अच्छा साफ सुथरा। अंडरस्टूड? अनफेयर इसका उल्टा हो गया। सेविंग्स, सेविंग्स का माने होता है बचत, क्या आपने बचाया है अब तक, क्या आपने बचत किया, दैट इज सेविंग। सेविंग का मतलब बचत। ग्लैड, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। आई एम ग्लैड, अंडरस्टूड? मैं खुश हूं, ग्लैड। इवेंट, इवेंट बोलते हैं ना, कॉलेज में एक इवेंट है, राइट? मतलब वहां पे बहुत तरह का कुछ कंपटीशन होगा, क्विज होगा, कुछ चीजें हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? इवेंट है। अंडरस्टूड? ठीक है? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? इवेंट, ओके, दैट इज एन इवेंट। डेयरिंग, डेयरिंग बोलते हैं ना, डेयरिंग गाय, बहुत हिम्मत वाला है एकदम, हिम्मत वाला। डेयरिंग माने हिम्मत, हिम्मती। टिमिड माने डरपोक, टिमिड माने डरपोक। ब्रेव मीन्स बहादुर। वर्थलेस, राइट? वर्थलेस माने एकदम बेकार, वर्थलेस बेकार, जिसका कोई यूज ना हो, बेकार। इट इज वर्थलेस, आई वोंट टेक इट, यह वर्थलेस है, बेकार है, मैं इसे नहीं लूंगा। अंडरस्टूड? लैविश, लैविश का मतलब तो शानदार। माई फ्रेंड हैज थ्रोन अ लैविश पार्टी, मेरे फ्रेंड ने एक लैविश पार्टी दिया, शानदार पार्टी दिया, एकदम चकाचौंध वाला, लैविश। इलाइट, इलाइट का मतलब होता है वैसे लोग जो एकदम जिनके पास ढेर सारा रिसोर्सेज हो, मतलब जो हाई फाई टाइप के हों, है ना, रुपया पैसा जिनके पास बहुत हो, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियां हो। डू यू अंडरस्टैंड? इलाइट बोलते हैं उसको, इलाइट, इलाइट क्लास। अंडरस्टूड? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे ना तो लोग आपको इंटेलिजेंट भी समझेंगे और आप इलाइट, आपको इलाइट भी समझेंगे। अंडरस्टूड ना? कितना पावर है इंग्लिश में। इंटेलिजेंट माने, इंटेलिजेंट का मतलब ही होता है जो तेज तरार हो, इंटेलिजेंट। लैटर बाद में, लैटर या लेटर भी बोलते हैं, लेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। वर्शिप पूजा करना, वर्शिप मीन्स पूजा करना, सॉरी सॉरी, वर्शिप मीन्स पूजा करना या सिर्फ पूजा भी होता है। अंडरस्टूड? ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, राइट? आई एम ट्रेवलिंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अंडरस्टूड ना? ओके। टॉयलेट, आपको पता है टॉयलेट, जहां हम लोग 1 नंबर 2 नंबर के लिए जाते हैं, दैट इज नोन एज टॉयलेट। ठीक है? अब उसको डिटेल में तो मैं बता नहीं सकता हूं, आप समझ गए होंगे, राइट? वॉशरूम भी उसी को ही बोलते हैं, लेवेटरी भी उसी को बोलते हैं। अंडरस्टूड? टॉयलेट, वॉशरूम, लेवेटरी, लेवेटरी सब एक ही चीज है। ओके? उसको रेस्ट रूम भी कभी कभी बोलते हैं। अंडरस्टूड ना? स्पा, स्पा क्या होता है पता है? आजकल
स्पा हमें दिखता है मॉल वगैरह में या मार्केट में, वहां पे ना एक्चुअली स्पा का मतलब होता है जब कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट वाटर के हेल्प से किया जाए, ठंडा पानी, गर्म पानी, लाइक दैट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे इसी चीज को स्पा बोलते हैं, स्पा, अंडरस्टूड। ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है काटना, छाटना, लाइक दैट, ट्रिम योर हेयर, ट्रिम योर नेल्स, ट्रिम द प्लांट्स, काटना छाटना, अंडरस्टूड। बुके, इसको बुकेट नहीं पढ़ते हैं, बुके पढ़ते हैं। बुके माने गुलदस्ता, फ्लावर्स का बुके होता है, जो हम लोग किसी को पार्टी वगैरह में ले जाके देते हैं ना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, जो फ्लावर का वो देते हैं, दैट इज नोन एज बुके, बुके। और ये है बुफे, इसको बफेट नहीं पढ़ते हैं ना, बुफेट पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, बफे, सॉरी बुफे, बुफे, बुफे माने वो खाने पीने का जो इंतजाम होता है, जो सारा कुछ खाने का सामान रखा हुआ रहता है, आप प्लेट उठाते हैं और सारी चीजों को अपने हिसाब से, जो आपको पूरी चाहिए या पुलाव चाहिए या चिकन चाहिए या पनीर चाहिए, जितना चाहिए उतना ले लेते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, दैट इज नोन एज बुफे, अंडरस्टूड। तो ये भी हमारा हो गया फिनिश। उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ये लेक्चर है आपके लिए। अगर ये सारे वर्ड्स आपने समझ लिए हैं, इसको, जो जो वर्ड्स आपको समझ में आ गया वो तो आ ही गया, है ना। जो नहीं समझ में आया, उसके लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। तब तक देखिए जब तक कि एक एक वर्ड आपको क्लियर ना हो जाए। और हाँ, क्लियर करने के लिए सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको इससे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, इन सारे वर्ड से जो मैंने आज आपको बतलाया या पहले भी जो मैंने बतलाया, उससे ना एक एक सेंटेंस बना के आप कमेंट में डाल दीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सेंटेंसेस बनाइए पहले एक एक बार, ठीक है। नोटबुक पे, पेपर पे आप बनाइए, ठीक है। बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसे आपको बोलना है, बोलना है, बोल बोल के बनाना है। सारे वर्ड्स को देखना है, जैसे ऐसा वर्ड्स को देखते जाएंगे, सिंपल, दिस वर्क इज वेरी सिंपल, दिस पेन इज सिंपल, आई वॉन्ट अ सिंपल शूज, लाइक दैट। इस तरह से जैसे आ गया स्ट्रिक्ट, माई बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट, माई वाइफ इज वेरी स्ट्रिक्ट, माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट पर्सन, ऐसे ऐसे करके आपको सारे वर्ड्स से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। इससे क्या होगा कि सारे वर्ड्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, राइट। और जब सारे वर्ड्स फिट हो गए, सारे सेंटेंसेस फिट हो गए, आपने मस्त प्रैक्टिस कर लिया, तो इंग्लिश बोलना कौन सी बड़ी बात है, इट इज वेरी स्मॉल थिंग माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन दिस क्लास we have learned around 280 words which are very common for our English speaking or spoken English. These words are often used in our day-to-day life. Understood, sir? So आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से अपना बना लीजिए, ठीक है। और जम के प्रैक्टिस कीजिए, सारे स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। अब लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टूड। इन सारे वर्ड्स को भी आप चाहें तो बिना लिखे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीधा बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टूड। और आप पढ़ते रहिए, स्टोरीज वगैरह या जो भी चीजें हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, जो भी आपको इंग्लिश में मिलता हो उसको आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, ये सारे वर्ड्स आपको अगेन एंड अगेन मिलता रहेगा, कुछ नए वर्ड्स भी मिलेंगे, उसको कैसे क्या करना है, नए वर्ड्स को कैसे सीखना है, सब मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बतलाया है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप पूरी ईमानदारी से यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, कुछ चीजें हैं जो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको मुझे देनी है। लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इंग्लिश सीखना है, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे योर देसी गुरु जी पे अपलोड होने वाले इस तरह के इंफॉर्मेशन से भरपूर जो वीडियोज है, आपको उसका
वो तुरंत से आपके पास पहुंच जाए, आप उससे फायदा उठा सके। और भैया कमेंट तो किए बिना छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जो 15 दिनों का सीरीज चल रहा है वो पसंद आ रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।